नमस्कार दोस्तों। आज आज की टॉपिक MCQ ऑन ब्रेन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट। बॉडी का कौन सा पार्ट है जो टेम्परेचर को, भूख को और प्यास को रेगुलेट करता है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सेरेब्रम है, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस है, ऑप्शन सी मेडुला ओब्लांगाटा है, या ऑप्शन डी थैलेमस है। इसमें सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। जो होता है वो टेम्परेचर, भूख और प्यास को कंट्रोल करता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाई CSF। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में फ्लूइड होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड के फ्लूइड को मेंटेन करती है, वो प्रोड्यूस की जाती है किसके द्वारा? आर्कनोइड मैटर के द्वारा, या कोराइड फ्लेक्स के द्वारा, या सी पाया मैटर के द्वारा, या डी ड्यूरा मैटर के द्वारा। सही ऑप्शन होगा कोराइड फ्लेक्स द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि व्हिच लोब ऑफ द सेरेब्रम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। हम जानते हैं कि सेरेब्रम में लेफ्ट हेमिस्फीयर या राइट हेमिस्फीयर दोनों में चार लोब होते हैं। उन 4 लोबों में जो देखने का काम है वो किस लोब के द्वारा होता है? 4 ऑप्शन है। फ्रंटल लोब है, या टेम्पोरल लोब है, या ऑप्शन सी पेराइटल लोब, या ऑप्शन डी ऑक्सीपिटल लोब। तो देखने का जो काम है वो ऑक्सीपिटल लोब करता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हिच डैमेज पार्ट ऑफ द ब्रेन विल अफेक्ट द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पर इफेक्ट ब्रेन के किस डैमेज पार्ट के द्वारा होता है? ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है, अगर डैमेज हो जाए तो हमारी बॉडी का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन प्रभावित होगा। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कि सेरेबेलम होगा, ऑप्शन बी है कि मेडुला ओब्लांगाटा होगा, या ऑप्शन सी है कि थैलेमस होगा, या ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस होगा। इन चारों में सेरेबेलम जो है, अगर ये डैमेज हो जाए तो हमारी बॉडी का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन प्रभावित होगा, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 5 द रिले स्टेशन ऑफ द ब्रेन इज। ब्रेन का रिले स्टेशन जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आती है, वहाँ रुकती है, उसके बाद ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में भेजी जाती है, फिर वहाँ से आती है और यहाँ पर रुक करके फिर बॉडी के हर एक पार्ट में जाती है। यानी रिले स्टेशन ऑफ द ब्रेन का रिले स्टेशन कौन होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है कि हाइपोथैलेमस है, ऑप्शन बी है कि सेरेबेलम होगा, ऑप्शन सी थैलेमस, या ऑप्शन डी पोन्स। इन 4 में थैलेमस है जो रिले स्टेशन की तरह काम करता है, ब्रेन के रिले स्टेशन की तरफ काम करता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि व्हिच स्ट्रक्चर कनेक्ट द 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ब्रेन के जो द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर है उसको कनेक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए है कॉर्पस कोलासम है, या ऑप्शन बी पोन्स है, या ऑप्शन सी मेडुला है, या ऑप्शन डी सेरेबेलम है। तो सही आंसर होगा कॉर्पस कोलासम, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द मेडुला ओब्लांगाटा। मेडुला ओब्लांगाटा जो हमारे हिंड ब्रेन का एक पार्ट है, नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से ऐसा कौन सा है जो इसका फंक्शन नहीं है? मेडुला ओब्लांगाटा का जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन उसके फंक्शन में है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो उसका फंक्शन में नहीं है। तो हमें बताना है कि मेडुला ओब्लांगाटा का ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इसके अंदर नहीं आता है। ऑप्शन ए है रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम मेडुला ओब्लांगाटा है। ऑप्शन बी में कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, सांस को जो कंट्रोल करता है उसमें भी मेडुला ओब्लांगाटा का फंक्शन है। ऑप्शन सी
रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को जो रेगुलेट करता है उसमें मेडुला ओब्लांगेटा का फंक्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि द लिम्बिक सिस्टम इज मेनली एसोसिएटेड, लिम्बिक सिस्टम निम्न में दिए गए किससे संबंधित है? लिम्बिक सिस्टम मेनली किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है कि मेमोरी एंड इमोशन से संबंधित है, या ऑप्शन बी विजन देखने से संबंधित है, ऑप्शन सी बैलेंस से है, या ऑप्शन डी रिफ्लेक्स एक्शन से है। तो हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है वो मेमोरी एंड इमोशन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि व्हिच न्यूरो ट्रांसमीटर इज मोस्ट एसोसिएटेड विद रिवार्ड एंड प्लेजर, रिवार्ड और प्लेजर के लिए कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? 4 में है सेरोटोनिन है, ए ऑप्शन बी डोपामाइन है, ए ऑप्शन सी एसिटाइल कोलाइन है, या ऑप्शन डी गाबा है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर जो सबसे ज़्यादा एसोसिएट है विद रिवार्ड एंड प्लेजर से वो है डोपामाइन, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि ब्रोकाज एरिया इज एसोसिएटेड विद, ब्रोकाज एरिया जो है वो निम्न में से किससे संबंधित है? हियरिंग से संबंधित है, या ऑप्शन बी में स्पीच प्रोडक्शन जो आदमी बोलता है उससे संबंधित है, या ऑप्शन सी विजन जो देखता है उससे संबंधित है, या ऑप्शन डी बॉडी का जो बैलेंस होता है उससे संबंधित है। तो ब्रोका जो है वो स्पीच प्रोडक्शन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि व्हिच मेनिंजेस इज द इंटरमोस्ट लेयर कवरिंग द ब्रेन। हम जानते हैं कि ब्रेन को कवर करने के लिए 3 लेयर होती है। ड्यूरामेटर इज द आउटर, आर्कोनाइट मिडिल, और पाया सबसे अंदर की होती है। तो व्हिच मेनिंजेस सबसे अंदर की जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, वो हमारा पाया मैटर की होती है, क्योंकि ये जो 3 लेयर है उसमें सबसे पहले ड्यूरा होगा, उसके बाद आर्कनॉइड होगा, उसके बाद पाया होगा। पाया मैटर की जो लेयर है सबसे लास्ट में होती है जो ब्रेन को कवर करती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द ब्रेन स्टेम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, ब्रेन स्टेम जो हमारा जो ब्रेन स्टेम होता है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें 3 उससे संबंधित है और एक जो है एक को छोड़ करके बाकी 3 ऑप्शन उससे संबंधित है। जो एक ब्रेन स्टेम से संबंधित नहीं है उसको अपने को टिक करने का है। ऑप्शन 4 है ए मिड ब्रेन ब्रेन स्टेम से संबंधित है, इसलिए ए नहीं होगा। ऑप्शन बी पोन्स भी मिड ब्रेन से संबंधित है, इसलिए भी नहीं होगा। ऑप्शन सी मेडुला ओब्लांगेटा भी ब्रेन स्टेम से संबंधित है, इसलिए सही है। ऑप्शन डी सेरेबेलम ऐसा है जो ब्रेन स्टेम से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि व्हिच पार्ट कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन। 2 तरह के एक्शन होते हैं, एक वॉलंटरी एक इनवॉलंटरी। वॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होता है जो हमारी मर्जी से एक्शन होते हैं, जैसे हाथ लिखना, पढ़ना, चलना, जिस पर हमारा कंट्रोल होता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, वो वॉलंटरी। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं। बॉडी के 2 एक्शन होते हैं, तो इनवॉलंटरी एक्शन जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे सांस लेना हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट बीट कंट्रोल में नहीं है। तो इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने के लिए व्हिच पार्ट, कौन सा पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है? सेरेब्रम है, या ऑप्शन बी सेरेबेलम है, या ऑप्शन सी मेडुला ओब्लांगेटा है, या ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस है। तो इस पर सही है मेडुला ओब्लांगेटा है जो इनवॉलंटरी एक्शन का कंट्रोल करती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है?
तो सबसे बड़ा भाग इसका सेरेब्रम होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए सेरेबेलम, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन सी ब्रेन स्टेम, या ऑप्शन डी थैलमस। तो सेरेब्रम जो हमारा पूरे ब्रेन का लगभग 80-90% होता है सेरेब्रम, इसलिए ऑप्शन बी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि व्हिच लोब इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनालिटी। पर्सनालिटी और डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सा लोब हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल। 4 लोब हैं। इन 4 लोब में कौन सा लोब है जो डिसीजन मेकिंग और पर्सनालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें फ्रंटल लोब में ही हमारा डिसीजन मेकिंग और पर्सनालिटी का एक्शन कंट्रोल होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए राइट होगा। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।